बुड्ढा देखने में कमीना लगता था, मुझे क्या पता था इतना हरामी निकलेगा। मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसा ही होगा। अब क्या कर ले जूली? दूध रहने दो, मैं इसका कुछ और करती हूँ। क्या सोच रही है? देख जूली, 3 चीज़ों पे कभी भरोसा मत करना, ठीक है? और ना करना चाहिए। एक यहाँ का मौसम, एक मोहब्बत जताने वाला मर्द, और दूसरा हंसती हुई औरत। ठीक कह रही हो जूली तुम, मगर तुम्हें किसी पे भरोसा है? किसी पे भी नहीं। कौन? मैं मर गई। तुम कौन हो? मत्तो को नाम दिया। तो मैं डाइन हूँ। डाइन। ये मुझे बांध दिया, इसने बांध दिया। मुझे को बांधा हुआ है। कोई है? कोई है? कौन 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 हो? कैसे भूल गए अपनी बीवी को, रत्तो को? माफ कर दे मुझे, बतो। माफ कर दे बतो। मैं तो तुम्हारे पास आने वाला था सुबह। बस ये प्रोग्राम बनाए थे कि इनका सामान। अच्छा, इन मासूम लड़कियों को बेवकूफ बना के भागने वाले थे तुम? नहीं बतो, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो ये मुझे बेवकूफ बना के ना लाखों रुपए मुझसे ले चुकी है। हाँ, मैं तो बस इनके जेवर और सामान समेट के ना निकलने वाला था यहाँ से तुम्हारी तरफ आने के लिए। हाँ, सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो अब तू चोरी करेगा, डाका डालेगा? अय्याशी करने से पहले ख्याल नहीं आया? मैं तो ऐसे ही बताओ अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता था, वरना तुम तो जानते ही हो कि अगर तुम गर्भवती बन सकती तो लोगों के बच्चे तो नहीं ना पालती। अभी भी मुझे पता है तूने गर्भवती होने का ना नाटक रचाया था ताकि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। अब देखो मैं कैसे किसी को हमला कर सकता हूँ? ऐसा होता तो हमारे अपने बच्चे ना होते। कमाल की एक्टिंग की है आपने महेश साहब, आप तो बहुत बड़े एक्टर निकले। जूली तुम चुप कर जाओ किरण। सुना है, काट के उल्लू दीवार में सुराख करके अपनी माँ को देखता था तू। देखो मुझे माफ कर दो, वो तुम लोग की तरफ से इशारों को ना मैं गलत समझ बैठा। मैं बहक गया था, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। जूली अब जाने भी दो यार। तुम चुप करो किरण, मैं आखिरी बात बोल। हाँ, तो आज आपका चोरी का इरादा था ना महेश जी? आपको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बताएं आपके साथ क्या सलूक किया जाए? नहीं वो देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। हम तो हाथ मेरे जाने दो, मुझे जितने दो। इसका फैसला सुबह होगा। देखते रहना, अगर हम बर वक्त कार्रवाई नहीं करते तो सोच हमारे सुबह क्या होता। मगर जूली वो कितना ज्यादा रो रहा था यार। हर किसी पे तरस नहीं खाते किरण, किस तरह तुझे समझाऊं? और रोते हुए मर्द पे तो बिल्कुल तरस नहीं खाना चाहिए। मेरी एक बात याद रखना, 3 चीजों पे कभी भरोसा मत करना। वो कभी भी डस सकते हैं मौका मिलते ही। एक सांप, दूसरी सौतन, और तीसरा ये मर्द। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो घूर घूर के? ये देख रही हूँ जूली तुम्हारे अंदर कितना जहर भर गया है। ये जहर भरा किसने? वक्त है, हालात ने। जूली यही वक्त यही हालात मेरे साथ भी गुजरे, लेकिन देख मेरे अंदर तो इतना जहर नहीं भरा, ना मैं इतनी बदजन हुई हूँ। ओह गॉड। अच्छा चल सब छोड़, मेरी बात सुन। उस बुड्ढे के कमरे का ना बाहर से गेट लॉक कर देना प्लीज, ठीक है? और अगर वो उठ जाए ना तो मैंने बाहर टेबल पे दूध रखा हुआ है, उसमें गोलियां मिला दी हैं 2-3 नींद की, वो उसको खिला देना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। मैं तो सही कहती थी कि शहर ना जा, या खेती बाड़ी कर ले। मेरी ही अकल मारी गई, मैंने उसकी बात नहीं मानी और यहाँ आके बहक गया। अब तो मुझे माफ कर। किरण तुम? हाँ महेश साहब।
मुझे माफ कर दो किरण। नहीं महेश साहब, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए थी। क्या करें, हम लोगों को काम नहीं मिलता था, घर में पैसे भिजवाना मुश्किल हो गया था, तो हम लोगों ने गलत तरीके अपनाया और शैतान ने भी फिर हमारा खूब साथ दिया और बस इसी तरह से हमें पैसे कमाने की आदत लग गई। मेरी बस आपसे एक ही दरख्वास्त है, जूली के आने से पहले पहले अपना सामान बांध के यहाँ से चले जाएं प्लीज़। जी मुझे माफ कर देना किरण, मैं बहक गया, माफ कर देना। अरे अरे कहाँ जा रहे हो किरण, इतना घबराए भी क्यों? वो मुझे ऐसा लगता है कि चूहा घुस गया। वो फल्ला कब बड़ी होगी ये लड़की, इतने से चूहे से कोई डरता है क्या, पागल लड़की। अच्छा सुनो, आज प्रकाश आने वाला है, बल्कि आता ही होगा, और उससे भी आज वसूली का दिन है, ठीक है? तेरे अंदर जूली कितनी हवस भर गई है पैसों की। शट अप किरण, मैं उससे अपना हक लेके रहूंगी। हक? कैसा हक? कौन सा हक? बगैर कुछ किए भी हमने उससे बहुत वसूली कर ली है, अब तू उसको छोड़ दे। हम नहीं, सिर्फ मैं। हाँ सही कहा जूली तुमने, शुक्र है तुमने आज ये बता ही दिया, मैं तुम्हारे साथ होते हुए तुम्हारे साथ शरीक नहीं थी। अच्छा ओके, सॉरी बाबा, तुम कूल हो जाओ। बस कर दे जूली, बस कर दे। देख हम गांव वापस चलते हैं, हमारे मिजाज जो है इस शहर की जिंदगी से मैच नहीं करते हैं। तुझे जाना है तो जा, मैं ऐसे उससे बदला लिए बगैर नहीं जाऊँ। देख जूली, किस्मत बार बार मौका नहीं देती है, हो सकता है तुम कल वापस लौटना चाहो, लेकिन तुम्हें किस्मत वो मौका ना दे। और प्लीज तुम प्रकाश को बख्श दो, उसने किसी और को साइन कर लिया तो कर लेने दो यार। क्यों साइन करने दूं मैं किसी और को? मैं इतनी आसानी से उसको बख्शने वाली नहीं हूँ, मैंने अपना वक्त दिया है उसको अपने अच्छे वक्त के लिए। बोलो जूली, क्या कीमत है तुम्हारी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 करोड़, जितना मुआवजा तुमने उस पूजा दौरानी को दिया है ना फिल्म के लिए। 5 करोड़? 5 करोड़ तो क्या, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए भी नहीं दूंगा। तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और ये बात अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गई तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। वो अपने ऑफिस से और अपने घर से तुम्हें लात मार के बाहर फेंक देगी। लेकिन इन सारी बातों के लिए तुम्हारा मेरे बच्चे की माँ होना जरूरी है। क्या मतलब? फिर तुम्हें सारी कहानी बतानी पड़ेगी। मेरे ऑफिस में जो भी खूबसूरत लड़की आती है, मैं अपनी सेक्रेटरी से कहता हूँ कि उसके लिए स्पेशल चाय लेकर आए, लेकिन मेरी गुड लक कि तुमने खुद ही चाय की फरमाइश कर दी। फिर तुम 4 घंटे के लिए बेहोश हो गई, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने डॉक्टर को कॉल की और उससे मुझे पता चला कि आज तक तुम्हें किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है। और फिर मैंने सोचा कि तुम्हें माँ बनने का बहुत शौक है और तुम्हारा ये शौक भी पूरा करना था। फिर मैंने 4 या 5 बंदों को तुम्हारे साथ सुलाया। क्या? You bastard! हरामखोर, तूने क्या किया मेरे साथ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, केस करूंगी तेरे खिलाफ। से हट और ये देख अपनी तस्वीरें, ये सारी तुम्हारी, देखो सारी तुम्हारी तस्वीरें देखी, कैसा लगा? अब करो केस मेरे ऊपर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे पाप मिट्टी में मिला दिए। क्या करेगी तू? हाँ क्या करेगा? क्या कर रही हो? जूली मेरी बात सुनो, जूली मेरी बात सुनो। हेलो, मैं पुलिस। हेलो, कौन? हेलो, कैसी हो किरण? हाँ बोलो सनी। किरण, मेरे पास जूली के 5 लाख जमा है, क्या तुम उन पैसों को जूली के घर तक पहुंचा दोगी? तुम्हारे पास जूली के पैसे हो ही नहीं सकते हैं। किरण, ये मैं जूली और अपनी शादी के लिए जमा कर रहा था। काश सनी तुमने ये पैसे उसको उसकी जिंदगी में ही दे दिया होता। क्या मतलब? क्योंकि कल जूली ने खुदकशी कर ली है और अब मैं गाँव जा रही हूँ हमेशा के लिए। हेलो।